अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास पेयर है बी 300। बूम 300 के अंदर आज मैं आप लोगों को दो बातें बताऊंगा। एक, मैंने इसके अंदर एक सेटअप बना था, उसको ट्रेड किया और वो सेटअप फेल हो गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। सेटअप फेल हो गया था और फिर उस सेटअप को मैंने रिकवर भी किया इसी सेटअप के अंदर। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे वो सेटअप फेल हुआ और क्या उसमें मैंने मिस्टेक की थी और फिर उसको मैंने रिकवर कैसे किया। और सेकंड में आप लोगों को बताऊंगा कि आज इसी सेटअप के अंदर मैंने एक और छोटे टाइम फ्रेम में एक सेटअप ढूंढ के आज किस तरह मैंने अपना डेली टारगेट जो है ना उसको अचीव किया, वो कैसे मैंने पूरा किया। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा सेटअप जो है ना वो फेल कौन सा हुआ था। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूँ कि जो बूम 300 पेयर है ना, इसमें जो है ना नीचे को मूवमेंट इसकी फिक्स है, जो बीरिश है। और जो है जो इसकी बुलिश मूव है उसके अंदर ये स्पाइक देता है, जस्ट लाइक B1000। लेकिन ये कि ये B1000 जो है B300 जो है B1000 से थोड़ा सा फास्ट था। आज से अगर 5-6 माह पहले की बात करें, अभी तो जो है ना इसका अगर देखा जाए, ये देखें डब्ल्यू कैंडल के अंदर, तो पिछले कुछ माह से ना 3-4 माह से इसकी कैंडल जो है ना इनके अंदर बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। बहुत छोटी छोटी रेंज की कैंडल जो है ना वो बन रही है। मैक्सिमम जो है ना 100 पिप्स की जो है ना वो डेली की कैंडल, और जो वीकली है वो मैक्सिमम 250 और 300 जो है ना वो इस रेंज में जो है ना वो कैंडल बन रही है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो है ना हमारा ये वाला पॉइंट देखें। ये पॉइंट हुआ क्या था कि ये जो है ना डिसेंडिंग चैनल बन रहा था। अब इसका एक स्विंग ये लिया, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड स्विंग यहाँ पे कंप्लीट होना था और मार्केट ने यहाँ से अप देना था। इस टीएल का थर्ड जो है ना वो पॉइंट था, यहाँ पे उसको टच करके मार्केट ने जो है ना ऊपर निकलना था। एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर निकलेगी, क्योंकि जो है B300 ये काफ़ी नीचे आ चुका था। ये देखें, अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट जो है पिछले 8-9 माह से जो है ना वो नीचे आई जा रहा है, मुसलसल नीचे आई जा रहा है। तो एक्सपेक्टेड पॉइंट था कि यहाँ से मार्केट जो है ना बाउंस बैक होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हुआ क्या कि यहाँ पे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, ख़ासतौर पे मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि जो है ना प्रॉपर इसने जो है ना वो इसका सेकंड स्विंग कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से मार्केट निकलेगी। तो अब हुआ क्या, मैंने यहाँ पे वेट नहीं किया कैंडल स्टिक पैटर्न का ना, यानी कि यहाँ पे मैंने इंतज़ार नहीं किया कोई। जस्ट लाइक जैसे ये देखें आप, यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक डोजी बनी है, ठीक है, फिर मार्केट निकली। अगर हम इससे पिछले स्विंग की बात करें तो ये भी एक डोजी भी है और इसको हैमर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी कंफर्मेशन हुई थी कैंडल की और यहाँ पे भी मार्केट ने कैंडल ने कंफर्मेशन दी थी, तो हमने इसको जो है ना वो बाय किया था। लेकिन इस पॉइंट पे जो है ना मैंने वेट नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंस था। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो है ना वो कुछ लॉट जो है ना वो मैंने लगाई, ठीक है। अब जो है ये वाली जो कैंडल थी ना, पहले वाली कैंडल, इसकी जो थोड़ी सी रिजेक्शन जो है ना, ये आप देखें मैक्सिमम को बनता है ये कोई 30 पिप्स जो है ना वो बनते हैं। तो फिर अगले दिन मार्केट ने सुबह होते ही जो है ना थोड़ी सी बुलिश मूव भी दिखाई, तो मुझे लगा शायद यहाँ से ऊपर निकलेगी, लेकिन मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई। तो हुआ ये कि मैंने 100 पिप के बाद जो है ना एसएल तो नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पे सेल स्टॉप लगा दिया था, यानी कि मैंने अपनी ट्रेड को हेज कर दिया था। अब मैं देख रहा था कि D1 का टाइम फ्रेम, अगर इसमें मार्केट जो है वो फेक मूव भी देती है तो मैक्सिमम 100 पिप का होगा। तो मैंने ये 100 पिप नीचे जो है ना एक सेल स्टॉप लगा दिया था कि अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो फिर जो मार्केट जो है ना वो फेक मूव नहीं दे रही, बल्कि अपना बेरी सेटअप जो है ना इसको आगे कैरी ऑन कर रही है। अब यहाँ पे आके मैंने जो है ना वो सेल स्टॉप कर दिया। अब फिर अब मैंने मार्केट का वेट करना था, मार्केट जो है ना अब या बुलिश या बिरिश कोई ना कोई सेटअप मुझे दे जो मेरी ट्रेड हैज हुई है मैं उसको क्लियर करूँ। तो मैंने इसका जो है ना 4-5 दिन जो है ना वो इंतज़ार किया। मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे आके उसने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखाई, फिर नीचे आई, फिर रिट्रेसमेंट दिखाई। अब ये मार्केट ने एक छोटा सा जोन बनाया है, ये मैंने टीएल ड्रा की। अब एक दिन जो है ना वो मार्केट ने जैसे ही अपनी D1 की क्लोजिंग दी है, अब अगली कैंडल जैसे ही इस टीएल से नीचे गई है ना, तो मैंने यहाँ पे जो है ना अपना कुछ नई एंट्री जो है ना वो लगाई है हेज को कम करने के लिए। तो अगले दिन जो है ना वो इसमें से जो है ना हाफ हेज जो है ना वो मैंने 50 पिप्स जो है ना मैंने रिकवर किए, और हाफ जो है ना वो मैंने अपना
जो लॉट साइज़ जो है ना वो ख़त्म कर दिया और हाफ जो है ना वो मेरा पीछे रह गया। अब फिर मैंने क्या किया कि मार्केट जो है ना ये जो है ना रेंज में आ गई यहाँ पे। तो ये जो जितनी भी कैंडल्स थी ना रेंज में, इन सब कैंडल्स पे मैंने ट्रेड किया M30 के ऊपर। मार्केट डेली कोई ना कोई सेटअप जो है ना वो दे रही थी। क्योंकि जो अब अगर आप देखें तो डेली डेली की जो कैंडल है ना, एक ये जो कैंडल थी 1 2 3 4 5 6 ये कैंडल बनी है पूरा वीक। तो इन कैंडल की जो है ना रेंज बहुत कम है। जब रेंज बहुत कम है तो इसका मतलब है कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट रेंज में रहती है। जब रेंज में रहती है तो आपको जो है ना, आप ऊपर एक रेजिस्टेंस ड्रा करते हो, नीचे सपोर्ट करते हो, उसके अंदर मार्केट मूव कर रही होती है तो आप ऊपर से भी सेल करते हो, नीचे से उसको बाय करते हो। तो जो है ना वो जो है ना, आप अच्छा प्रॉफिट लेके जो है ना वो साइड पे हो जाते हो। तो इन 6 कैंडल्स को मैंने जो है ना वो ट्रेड किया बड़े अच्छे तरीके से ना। M30 के ऊपर इनके सेटअप्स बने हैं। अभी भी मेरे पास जो है ना वो सेटअप जो है ना ये मार्क किए हुए हैं सारे ये। तो उसके बाद फिर जो है ना मार्केट वापस आई है इसी टीएल को रीटेस्ट करने। अब यहाँ से मैंने इसको अगेन क्या किया, सेल किया। इसको मैंने यहाँ से सेल किया और H1 के अंदर इसका सेटअप बना था। और फिर मैंने इसकी टीपी जो रखी थी वो 560 रखी थी, यानी कि इसकी यहाँ पे जो है ना वो मेरी टीपी हुई। तो मेरा हेज जो है ना वो मैंने उसको क्लियर किया। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों की गलत ट्रेड आप लोगों के अगेंस्ट आ जाती है ना, तो उसी दिन उसको रिकवर करना ज़रूरी नहीं होता है। आपने सेटअप का जो है ना वो इंतज़ार करना होता है। मार्केट अगले 1 2 या 3 या 4 दिन नहीं तो अगले वीक नेक्स्ट आप लोगों को कोई ना कोई अच्छा सेटअप ज़रूर देती है। और 100 पिप जो है ना वो मुझे मैंने हेज किया था, और 100 पिप्स जो है ना वो मार्केट से मैं लेके निकल गया था यहाँ आने से पहले पहले ही। और ये सारा मैंने जो है ना आगे प्रॉफिट जो है ना ये कलेक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट मजीद नीचे आ गई। अब यहाँ पे आगे मार्केट ने जो कैंडलस्टिक का जो है ना वो एविडेंस देना शुरू किया ये। अब यहाँ पे तो मार्केट कैंडलस्टिक एविडेंस दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कोई सेटअप नहीं है। यहाँ पे हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड कैसे करेंगे, इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे हम लोग। अगर मैं H1 की बात करूँ ना, तो यहाँ पे मार्केट आ गई थी उस दिन। ये परसों की बात है, ये पॉइंट। अब ये एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट था। अगर मैं आप लोगों को ये पैटर्न दिखाऊँ ना, तो ये देखें, फर्स्ट टच, सेकंड और ये थर्ड। D1 के ऊपर मार्केट ने क्या किया कि ये एक हैमर मारा है, हैमर जो है ना वो मार्केट ने हैमर बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और दो जो है ना वो मार्केट ने बुलिश कैंडल दी हैं। ये एक और दो, ये मार्केट ने दो बुलिश कैंडल दी हैं। ये दोनों बुलिश कैंडल मैंने कैच की हैं H1 के ऊपर। यहाँ से मार्केट को बाय किया था और यहाँ पे जो है ना वो टीपी थी। अगर मैं इसको जूम जूम इन करूँ, यहाँ से इसको बाय किया था और यहाँ पे जो है ना वो इसकी टीपी थी। यहाँ तक मैंने जो है ना वो प्रॉफिट निकाला। ये परसों की बात है। अगर मैं आज की बात करूँ, आज मैंने कैसे इसमें से प्रॉफिट निकाला। आज मार्केट जो है ना वो इस रेंज में थी। मार्केट ये आज सारा दिन मार्केट यहाँ रही है, यानी कि मार्केट ने एक रेंज बनाई है। ये ऊपर वाली जो टीएल है कंसीडरेबल है। लग रहा था कि मार्केट जो है ना इस टीएल को ब्रेक करके, दो तीन दफ़ा उसने ब्रेक करने की कोशिश भी की है। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये यहाँ से ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया, फिर ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया। फिर आज जो है ना सुबह ब्रेक किया है, काफ़ी सारी कैंडल्स ऊपर क्लोज की हैं, लेकिन मार्केट फिर नीचे आ गई। यानी कि एक प्रॉपर कैंडल जो है ना हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ऊपर क्लोज नहीं की एक भी। तो इसलिए अभी तक वेट ही कर रहे थे कि ये ऊपर जाए तो फिर हम जो है ना निकले यहाँ से, तो फिर मैं बाय लूँ। लेकिन मैंने इसका वेट किया। तो M30 के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आज एक सेटअप बना था बड़ा प्यारा, जिसको आज ट्रेड किया। ये देखें, ये सेटअप था। ये देखें, ये एक है रैली बेस रैली, ठीक है। तो ये क्या, एक बेस पॉइंट है जिसको हम डिमांड जोन भी कह सकते हैं। तो आज सुबह मार्केट जब यहाँ पे आई है तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना लिमिट लगाई हुई थी, लेकिन मार्केट ने सिर्फ मेरी एक लिमिट उठाई और ऊपर चली गई है। यहाँ तक मैंने उसकी टीपी की यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो है मैं मार्केट से निकल गया। फिर उसके बाद मैंने इसके नेक्स्ट स्विंग का जो है ना वो इंतज़ार किया। मुझे पता था ये देखें, अब आप देखें ये डिमांड जोन था ना, इसमें गिने कितनी कैंडल जो है ना वो बाय वॉल्यूम बाय की कैंडल जो है ना वो लगी, एक दो तीन चार पाँच छः। यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ बायर्स का प्रेशर आ गया था, पंप किया बाय ने यहाँ पे। तो डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा स्विंग दे के एक अच्छी मूव देनी ही देनी थी आज के दिन में ना। तो जब दूसरी दफ़ा मार्केट यहाँ पे आई है तो यहाँ पे मैंने
अच्छी लॉट्स जो है ना वो बड़ी स्टैंडर्ड लॉट्स जो है ना वो यहाँ पे मैंने डाली हैं और मार्केट ऊपर निकली है। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे कुछ प्रॉफिट कलेक्ट किया, फिर यहाँ पे किया, फिर उसके बाद कुछ ट्रेड्स को होल्ड किया और उनको यहाँ पे जो है ना वो कलेक्ट किया। फिर उसके बाद कुछ कैंडल जो है ना मैंने दो जो है ना मेरी ट्रेड जो है ना वो मैंने उनको होल्ड किया हुआ था। तो यहाँ पे मेरा जो है ना एसएल ट्रेल हुआ है, यानी कि एसएल मैंने अपने पॉइंट से ऊपर कर दिया था एंट्री पॉइंट से, तो वो भी प्लस में क्लोज हुई है। अब ये टीएल जो है ना यहाँ पे लगा दी थी मैंने, अगर मार्केट इस टीएल को क्रॉस करती है देन जो है ना मैं यहाँ पे बाय का सोच सकता था। वरना जो है ना शॉर्ट टाइम के अंदर जो मुझे पता था ये मार्केट रेंज के अंदर है, तो इसलिए मैंने एंट्री ली और लेके मैं निकल गया। तो जब अच्छा एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, जब आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हो ना, जैसे ये देखें, ये साफ नजर आ रहा है कि ये एक जो है ना मार्केट के अंदर बीरिश ट्रेंड जो है ना वो चल रहा है, लेकिन मार्केट कर क्या रही है कि रेंज दे रही है बार बार कैंडल्स के अंदर ना। जैसे ये देखें पूरा वीक उसने रेंज दी है, यहाँ पे दी है, यहाँ पे दी है, अभी भी रेंज के जो है ना वो मूड में है। तो इस केस में आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हो और एसएल जो है ना वो मस्ट यूज करते हो। उसका फायदा ये होता है कि लॉन्ग होल्ड करने का फायदा ही नहीं होता, क्योंकि मार्केट ने आपने अगेंस्ट जाना ही जाना है। ठीक है, तो एसएल करो। अगर आप एसएल नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप लोग हेजिंग जो है ना वो यूज करें। ठीक है, लेकिन हेज का मैं आप लोगों को तब कहूंगा अगर आप लोगों को हेज रिकवर करना आता है। हेज जो है ना वो लोग कर लेते हैं लेकिन फिर उनसे जो है ना रिकवर नहीं होती है हेज। तो अगर आप लोगों को प्रॉपर हेज रिकवर करना आता है, हेज वाली ट्रेड्स जो, फिर आप हेज करें, वरना आप एसएल जो है ना वो मस्ट यूज करें। तो ये यहाँ पे जो है ना मैंने प्रॉफिट जो है ना ले लिया था। अब मार्केट जो है ना इसको क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। ठीक है, ब्रेक क्यों कर रही है, ये देखें, ये पॉइंट देखें, ये सप्लाई जोन है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, सप्लाई जोन है। मार्केट आई है यहाँ पे, उसको रिटेस्ट किया 2 दिन, बाय की कैंडल क्लोज हुई, अगले दिन जो है ना बेरिश मूव दिखाई है, फिर अगले दिन बुलिश गई है लेकिन इन्वर्टेड हैमर दी है। आज लग रहा है ये बेरिश मूव देगी। अगर ये मार्केट यहाँ से बेरिश मूव देती है तो हम इसको मजीद कंसीडर करेंगे नीचे, किस पॉइंट तक, वो हमारे पास पॉइंट जो है ना वो ये बन रहा है, ये पॉइंट जो है ना 270 जो है ना पॉइंट हमारे पास बन रहा है। हो होप सो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर निकलेगी। अभी हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का बन रहा है ना वो 270 बन रहा है, अगर मार्केट आज इसकी क्लोजिंग इन कैंडल से नीचे देती है तो। ठीक है, तो फिर मार्केट जो है ना फिर से अपना बीरिश जो है ना वो ट्रेंड स्टार्ट कर देगी। लेकिन अब देखें ये पॉइंट जो है ना 592 है और वो जो पॉइंट है वो 270, यानी कि इन दोनों के बीच में 200 पिप्स जो है, सॉरी 200 पिप्स या 300 पिप्स बन रहे हैं, 200 पिप्स जो है ना वो बन रहे हैं, सॉरी 300 पिप्स जो है ना वो बन रहा है। ठीक है, अब देखें मार्केट जो है ना वो ये 300 पिप्स जो है ना वो दे नहीं रही है, क्यों, क्योंकि इसकी ये कैंडल नॉर्मली जो है ना 100 पिप की है, मतलब मैक्सिमम जो कैंडल है ना वो 100 पिप्स की है जो अभी इसके अंदर वॉल्यूम चल रहा है। तो हम लोग इसको 300 कभी भी जो है ना कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना देखेंगे कि इसके बीच में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। जस्ट लाइक हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो ये बनता है, ये 498। ठीक है, इस पॉइंट को जो है ना हम कंसीडर करेंगे, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डबल बॉटम करके फिर यहाँ रीटेस्ट करने आए। इस पॉइंट को जो आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अगर मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करती है देन आप लोग अपनी टीपी जो है ना वो इस टीएल तक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है ना मार्केट ने दो अच्छी ट्रेड दी है छोटे टाइम फ्रेम में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ट्रेड्स की हैं। तो आप लोग भी इन सेटअप्स को देखें, अपने डेमो अकाउंट के ऊपर जो है ना इनको ट्रेड करें, रियल पे नहीं करना। ठीक है, जो मेरी बातें हैं उनको आपने गौर से सुनना है, उन पे अमल करना है और डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करना है। डेमो के ऊपर अगर आप लोगों को डेमो के ऊपर प्रॉफिट आएगा देन आप लोगों ने इन सेटअप्स को रियल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करना है। क्योंकि हर सेटअप जो है ना हर इंसान ऐसे कह सकते हैं कि जो सेटअप है ना, अब देखिए सेम सेटअप मैं यूज़ कर रहा हूँ, सेम सेटअप आप यूज़ कर रहे हैं, आपके लिए डिफरेंट होगा, मेरे लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, हर सेटअप की ना एक साइकोलॉजी होती है, आपने पहले वो साइकोलॉजी उसकी अडॉप्ट करनी है। जब आप अच्छी तरह से उस सेटअप की साइकोलॉजी को अडॉप्ट कर लोगे ना देन आपने उसको रियल के ऊपर ट्रेड करना है। ठीक है, आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये सेटअप जो है ना इस पेयर के ऊपर इस तरह प्रॉपरली जो है ना वो वर्क करता है। ठीक है, और फिर आप लोग जो है ना उसको रियल के ऊपर ट्रेड करना है। तो अभी इन सेटअप्स को देखें,
इनको प्रैक्टिस करें तो देखें जो है ना, ये देखें कैंडल्स एविडेंस है इनके अंदर प्रॉपर, ये देखें कैंडल एविडेंस बना हुआ है, फिर उसके बाद गया है ये रेली बेस रैली है। अब रेली बेस रैली को अब जाएं हिस्ट्री के अंदर जो है ना, जाके जो है ना देखें इसको पीछे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें। जैसे अभी मैंने एक ये भी ड्रॉ किया था, ये देखें इस तरह जो है ना आप लोग भी जो है ना वो रेली बेस रैली की जितनी भी एग्जांपल्स है ना इनको जाके जो है ना ड्रॉ करें और देखें। अब ये देखें ना कितने ये भी बेस बन रही है, ये भी बेस बन रही है, ये भी बेस बन रही है, ठीक है। अब मार्केट ने किस किस बेस को जो है ना रिस्पेक्ट दी है, ठीक है, आप सबको जो है ना वो ड्रॉ करें। फिर आपको फिर आपको जो है ना वो इसकी साइकोलॉजी का जो है ना वो अंदाज़ा होगा कि रेली बेस रैली के अंदर जो मार्केट जिन सेटअप्स जिन जो है ना बेस को रिस्पेक्ट देती है वहाँ पे कितना वॉल्यूम होना चाहिए। यानी कि अभी यहाँ पे देखें ना, ये नीचे से 2 कैंडल लगी हैं, अब अगली कैंडल का वॉल्यूम आप देखें तो इसको डेफिनेटली मार्केट ने 2 दफ़ा जो है ना वो रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। तो आप जो है ना जो जितने भी मैंने यहाँ पे पैटर्न्स ट्रेड करने हैं ना, आपने उनको डेमो के ऊपर ज़रूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस के बगैर आपने जो है ना उनको रील के ऊपर ट्राई नहीं करना है, प्रैक्टिस करें। और जो है ना मल्टी टाइम फ्रेम जो है ना मैं यूज़ करता हूँ, डब्ल्यू से लेके जो है ना M15 तक। मैक्सिमम जो मेरी ट्रेड होती है ना वो M30 तक होती है, उससे ज़्यादा जो है ना मैं नीचे ट्रेड नहीं लेता हूँ। डेली की एक ट्रेड ले लें, अच्छी ट्रेड लें, ठीक है। H1 के ऊपर या M30 के ऊपर ट्रेड करें, M15 के ऊपर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी ये देखें, ये मैंने एक पैटर्न जो है ना वो ड्रा करके, एक पैटर्न मैंने जो है ना सुबह ड्रा किया हुआ था। ये जब ये सेकंड स्विंग लगा तो मार्केट यहाँ पे जो है ना वो आने वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना ये एक चैनल जो है ना वो बन रहा है, लेकिन ये मुझे इतना ख़ास पैटर्न लग नहीं रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो है ना वो मार्केट ने इसकी जो है ना वो D1 की जो है ना सप्लाई से गिरी है, इसलिए मैं जो है ना अब इतने छोटे टाइम फ्रेम के जो पैटर्न्स हैं ना उनको इतनी ज़्यादा जो है ना वो अहमियत नहीं दूँगा। इन पे जो है ना ट्रेड नहीं करूँगा। और दूसरा जो है वो रात को 1 से 5 बजे जो लास्ट आपकी H4 की कैंडल होती है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम, तो मैं इसमें जो है ना ट्रेड बहुत कम करता हूँ, क्योंकि ये लास्ट कैंडल होती है, D1 की क्लोजिंग होनी होती है, तो बाज़ दफ़ा मार्केट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मूव दिखा देती है, तो इसलिए मैं जो है ना इन 4 घंटों में ट्रेड से जो है ना वो परहेज़ करता हूँ। बाकी उम्मीद है आपको जो है ना आज का जो लेक्चर है पसंद आया होगा, ठीक है। कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं अगर आप मज़ीद जो है ना वो कुछ पॉइंट्स जो है ना आप लोगों को जो है ना वो क्लियर नहीं होते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना जो है ना टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज करूँ, या आप लोग मज़ीद कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर आप लोगों ने बताना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।